तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। साथ में सीखेंगे घनाभ किसे कहते हैं और घनाभ के सभी सूत्र और सूत्र को कैसे ट्रिक से याद करेंगे वो भी इस वीडियो में सीखेंगे। और सभी सूत्रों पर एक एक प्रश्न, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो उसको कमेंट कर सकते हैं। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ वह ठोस आकृति होता है जिसके 6 समतल सतह होते हैं, वो भी आयताकार। आयत देख लीजिए, आयत ऐसा होता है और घनाभ में 6 ऐसे आयत दिखाई देंगे, वो भी समतल। तो आप सबसे पहले आयत पहचान लीजिए। अगर आपने आयत वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो कह रहा है घनाभ में 6 आयत होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे में ईंट देख लीजिए, आपकी किताब देख लीजिए, जैसे में घनाभ है तो देखिए एक इधर से दिख रहा है, फिर एक इधर से दिख रहा है, फिर एक ऊपर से, एक इस साइड से, एक नीचे से और एक बगल से। 6 दिख रहा है कि नहीं। तो 6 आयत से मिलकर वह ठोस आकृति जो समतल दिखाई दे उसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। जैसे में ईंट हो गया, आपका किताब हो गया, माचिस तीली हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। घनाभ के सभी सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। अब जहां आप समझ नहीं आ रहा होगा एल बी का मतलब क्या होता है, तो लंबाई का मतलब होता है एल लेंथ, चौड़ाई का मतलब होता है बी, ऊंचाई का मतलब होता है एच हाइट, ठीक है। अभी बताए हैं जो इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले याद करने के लिए आपको इसका आयतन याद रहना। तो आयतन क्या बताएं, एल बी एच बताए हैं, एल गुने बी गुने एच, ये तो याद ही रहेगा। आप क्या करिए, एक सर्कल बना लीजिए, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और लाइन से लिखिए, यहाँ एल, यहाँ बी और यहाँ एच, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से दाहिने से ऐसे एल बी पहले लिख लिए 2 इंटू, अब एल बी है, पहले एल आ रहा है उसके बी, तो एल बी, फिर प्लस, फिर बी के बाद क्या आ रहा है एच, तो बी एच, और फिर एच के बाद क्या आ रहा है एल, तो फिर प्लस एच एल। देखिए याद हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही याद करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद ऐसे लिख लेना है। चलिए अब सभी सूत्रों पर एक एक प्रश्न। वीडियो समझ आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न है 8 मीटर लंबे। तो पहले लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या दिया है, लंबाई, यानी कि एल दे दिया है 4, 8 दे दिया है, एल दे दिया 8, सॉरी 8 मीटर, फिर दे दिया 4 मीटर चौड़ा, यानी कि बी दे दिया है 4 मीटर, फिर दे दिया है ऊंचाई 3 मीटर, एच दे दिया है 3 मीटर। और क्या बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपको बताया है कैसे ट्रिक से याद करना है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे 3 लाइन बना दीजिए, और यहाँ एल लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए और यहाँ एच लीजिए। 2 इंटू दे दिए और एल बी, तो एल बी फिर प्लस, बी के बाद बी एच, फिर प्लस एच एल, एच एल। आप क्या करिए, जहाँ जहाँ जिसका मान है वहाँ वहाँ रख देंगे। तो 2 इंटू एल का मान कितना है 8, बी का मान 4, फिर बी का मान 4, एच का मान 3, फिर प्लस एच का मान 3 और एल का मान 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देख लीजिए, 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना, 8 चौका 32, फिर 4 में 3 से 12, 8 में 3 से गुना करें, 8 तिरका 24। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और जोड़ के 2 से गुना करेंगे। तो 4 2 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, फिर इसको 2 1 3 और 3 3 6, ये हो गया 68। अब 68 में 2 से गुना कर लेंगे। तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 136 आ गया। और यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर कैसे लिखते हैं, से एम को एम से गुना करेंगे तो एम स्क्वायर नहीं हो जाएगा। जैसे 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, वैसे एम को मीटर में मीटर से यहाँ गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर। चलिए इसके अगला प्रश्न को देखते हैं। बोले थे ना सभी सूत्रों पर एक एक प्रश्न देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है 6 मीटर लंबे। पहले फिर लिख लेंगे, दिया गया
है। ठीक है, कितना दिया है लंबाई, तो एल दे दिया है 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर 4 मीटर चौड़े, बी दे दिया है 4 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 2 मीटर। और इसका पूछ रहा है घनाभ का आयतन, तो लिख लेंगे घनाभ का आयतन। ठीक है, आयतन, तो इसका क्या सूत्र होता है, घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। ठीक है, तो एल गुने बी गुने एच होता है, तो एल का मान रख देंगे 6, फिर बी का मान 4, एच का मान 2। अब गुना करेंगे तो 6 दूनी बोले 4 दूनी 8, फिर 8 में 6 से गुना करेंगे 8 छक 48 और यहाँ लिखेंगे मीटर क्यूब। अब इसको कैसे मीटर क्यूब लिखे हैं बताते हैं। जैसे में 2 गुना 2 लिखते हैं तो 2 का क्यूब लिखते हैं, वैसे लिखे हैं एम गुने एम, ये तीनों में गुना हुआ है मीटर गुने मीटर, तो इसको लिखेंगे मीटर क्यूब। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।